आज की हमारी जो वीडियो है वो है डिस्प्ले कैंपेन से रिलेटेड कि कैसे हम गूगल में डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, और जो हमारा डिस्प्ले कैंपेन है वो किन किन प्लेटफॉर्म में शो होता है। तो सबसे पहले डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन का ओवरव्यू बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जब जो डिस्प्ले कैंपेन है वो हमने कब क्रिएट करना है, तो यहाँ पे है डिस्प्ले कैंपेन. Display campaigns let you reach relevant audience on website, apps and Google properties like YouTube. Set goal like driving sales, leads और building brand awareness. अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डिस्प्ले कैंपेन है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं वेबसाइट पे, ऐप्स पे एंड यूट्यूब से। सर्च पे डिस्प्ले कैंपेन नहीं शो होता है, ठीक है। जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जैसे हम ऐप्स में एड्स देखते हैं या हम यूट्यूब में हमारे पास एड्स आती हैं यूट्यूब के पैनल में, तो वो जो एड्स हैं वो डिस्प्ले कैंपेन से क्रिएट होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव से हम अपने डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सेल से, लीड से, ब्रांड अवेयरनेस से। तो यहाँ से हम अपना डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये डिस्प्ले कैंपेन का ओवरव्यू है। इस टाइप से हमारा डिस्प्ले कैंपेन जो है वो शो होता है। जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तब भी मैं आपको ऐड का प्रीव्यू बताऊंगी, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं डिस्प्ले कैंपेन को क्रिएट करने के? रीच रेलिवेंट पीपल इन मल्टीपल प्लेसेस से हम लोग रेलिवेंट अब ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। रेलिवेंट लोगों तक हम पहुंच सकते हैं जो हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हम टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपने गोल को सिलेक्ट करके हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइव सेल के लिए, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक और बिल्ड अवेयरनेस के लिए। ये AI का यूज़ करके जैसे हम ऑटोमेशन लगा सकते हैं, तो वो भी हम इजी होगा इसको क्रिएट करना। अब यहाँ पे ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू। हाँ, एक और ये चीज़ देख लो, इसका अगर आपने इसको प्रॉपर रीड करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले, जो हमारा कैंपेन है ना उसमें दो टाइप आते हैं। एक आता है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले और सेकंड आता है अपलोड डिस्प्ले। अब रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले में हमारे पास वहाँ पे हेडलाइंस हम लिख सकते हैं, लॉन्ग हेडलाइन हम वहाँ पे लिख सकते हैं, हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जबकि अपलोड डिस्प्ले जो है ना उसमें सिर्फ हम इमेजेस ही अपलोड करते हैं। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले और अपलोड डिस्प्ले का भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने क्रिएट करना है। सारा हम कैंपेन सेम क्रिएट करते हैं, पर जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेंजेस करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, ताकि जब हम कैंपेन क्रिएट करें तो आपको पता हो कि किस टाइप का कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिएशन में। कैंपेन ऐड के पैनल में आ गए हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कैंपेन लेवल पे है, हम प्लस के आइकन पे क्लिक कर लिया आपने, न्यू कैंपेन। तो हमारे पास अपने गोल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक से कर रही हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक ले लिया आपने, ठीक है, कंटिन्यू। और यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे वेबसाइट का URL। तो वेबसाइट के लिए अभी के लिए जो वेबसाइट मैं ऐसे ही एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी रैंडम वेबसाइट ले रही हूँ, example.com, कंटिन्यू। आपकी जो यहाँ पे वेबसाइट होगी आपने वो एंटर करनी है। कैंपेन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कंटिन्यू कर लिया, स्टार्ट न्यू। लोकेशन, जिन लोकेशन में हमने अपनी ऐड शो करनी है वो लोकेशन टारगेट कर लेंगे। जैसे इंडिया करनी है, इंडिया कर लिया। ऑल कंट्रीज़ पे करनी है, आपने स्पेसिफिक कोई लोकेशन ऐड करनी है, स्पेसिफिक आप कर सकते हैं। जैसे मुझे चंडीगढ़ में अपनी ऐड शो करनी है, तो यहाँ पे इंक्लूड आ रहा है, आपने जस्ट इंक्लूड पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे अगर मुझे दिल्ली अपनी ऐड शो करनी है, तो इस टाइप से हम अपनी लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस सेटिंग, ऐड शेड्यूलिंग, ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास बजट आ रहा है, मैं यहाँ पे रैंडम बजट जैसे 800 रुपीज़ कर देती हूँ अभी के लिए। उसके बाद अगर आपने कन्वर्जन पे रखना है, बिडिंग स्ट्रेटजी आप वैसे रख सकते हो। व्यूएबल इंप्रेशन पे रखना है, वो चीज़ भी कर सकते हो। और चेंज बिड स्ट्रेटजी करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सारी बिड स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। जैसे देखो व्यूएबल CPM आ रहा है यहाँ पे। CPM क्या होता है हमारे पास, देखो CPM क्या बोल रहे हैं, CPM क्या है, द बिड स्ट्रेटजी शो हेयर
shown here is what you selected earlier. To change your bid strategy, return to the bidding selection of your setup. वैसे व्यूअल CPM होता है हमारा कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, पर 1000 इम्प्रेशन पे हम लोग कितना पे कर रहे हैं ना, वो हमारे CPM में आता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इस पे कर रहे हैं, मैं अभी के लिए 2 रुपीज़ कर देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेटिंग, जो हमारे सर्च कैंपेन होते हैं ना, जहाँ पे यूज़र सर्च करके आ रहा है, वहाँ पे हमें टारगेटिंग करने की नीड नहीं होती है। पर ये जो हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं ना, ये हमारा कैंपेन, तभी मैंने आपको पहले थ्योरी बताई कि ये हमारा कैंपेन ऐप्स में शो होगा, वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी साइट्स पे, हम गूगल पार्टनर साइट्स पे अपना कैंपेन शो करवा सकते हैं, और मेल में शो होगा। तो इसके लिए हम टारगेटिंग कर सकते हैं। एट टारगेटिंग में आया, ऑडियंस सेगमेंट में आ रहा है सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफिक में, अगर हमने डेमोग्राफिक में एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, पेरेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, हाउस होल्ड इनकम के अकॉर्डिंग अगर हमने टारगेटिंग करनी है, वो हम डेमोग्राफिक में कर सकते हैं। कीवर्ड में हम यहाँ पे अपनी सर्च टर्म्स बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड। टॉपिक्स में हम सर्टन अपने टॉपिक्स ले सकते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड मेरा सर्विसेज हैं, मेरे प्रोडक्ट्स हैं। प्लेसमेंट में मैंने किन प्लेटफॉर्म्स पे अपना कैंपेन शो करना है। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको ऐप्स में ही अपने ऐड शो डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए फिर हम ऐप्स में लेंगे। वन बाई वन करके देखते हैं कि कौन ऐसे लोग होने चाहिए जिनको आपकी ऐड दिखे, हु शुड सी योर एड्स। तो इसमें ब्राउज में आप आए, यहाँ पे आ रहा है हु दे आर, ठीक है, वो कौन होने चाहिए जिनको आपकी ऐड दिखे। तो एजुकेशन में जैसे हम ले लेते हैं हाई स्कूल ग्रेजुएटर को, बैचलर्स को, ठीक है, हमने अपनी ऐड दिखानी है। उसके बाद हमने पेरेंट्स को ऐड दिखानी है जिनके टीन एज वालों को, ठीक है। उसके बाद हु दे आर आ गया, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो, इंटरेस्ट उनका हो, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना रही हूँ, तो एजुकेशन हम ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास बैंकिंग का आ रहा है, ब्यूटी का आ रहा है, फूड का, होम एंड गार्डनर का आ रहा है, लाइफस्टाइल का आ रहा है, हॉबीज़ का आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं, ट्रैवल का भी हमारे पास आ रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास किस चीज़ में वो इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ रहा है व्हाट दे आर एक्चुअली रिसर्चिंग और प्लानिंग, बिजनेस सर्विसेज। उसके बाद आ रहा है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है। ये रीमार्केटिंग का है, ये वाला जो है ना, ये रीमार्केटिंग का। पहले आपका कैंपेन चला होना चाहिए या आपने रीमार्केटिंग का किया हो, उसके बाद फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारे रीमार्केटिंग के आ जाएंगे। इस टाइप से आप इन 3 की टारगेटिंग कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास रीमार्केटिंग का आ जाता है, तो आप उसकी टारगेटिंग कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आता है हमारे पास एज आ गया, जेंडर आ गया, स्टेटस आ गया, हाउस होल्ड इनकम आ गया। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल को टारगेट करना है, फीमेल्स को टारगेट करना है, क्या एज ग्रुप होगा हमारे पास, स्टेटस आ गया, हाउस होल्ड इनकम आ गया। तो इस टाइप से हम अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में हमारे यहाँ पे कीवर्ड की थीम आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कोल्ड कैंपेन में और सर्च कैंपेन में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे हम जो कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं वो हम फ्रेज मैच में कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच में कर रहे हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम थीम लेते हैं कि जैसे सपोज करो अगर मैं ट्रैवल, अगर हम रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं या ट्रैवल के लिए कर रहे हैं, तो 3 BHK फ्लैट्स, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज नियर मी, या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज साथ में हमने अपनी लोकेशन का दी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग
अकेडमी कर लिया। साथ के साथ ना जो आपका अगर डोमेन होगा यहाँ पे उसके साथ के साथ ये आपको सजेस्ट भी करता है, पर मैंने अभी रैंडम ऐसे ही डोमेन डाल दिया था example.com का, तो उससे रिलेटेड मेरे पास ये यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ना कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड चाहिए, तो ये मुझे आइडियाज जनरेट करके देगा। यहाँ पे ये देखो, इसने मेरे को यहाँ पे आइडिया जनरेट करके दे दिया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन आ गया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th आ गया। ठीक है, अब फ्री हम नहीं प्रोवाइड करते, ये वाला कीवर्ड हम नहीं लेंगे। सोशल मीडिया क्लासेस आ गया। तो इस टाइप से हम ना अपनी कीवर्ड थीम बना सकते हैं। यहाँ पे अपना सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है उसको ऐड करके उससे रिलेटेड ये हमें आइडियाज यहाँ पे दे देगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कीवर्ड सेटिंग में आ रहा है ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस एप्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू दीज कीवर्ड। ठीक है, इसीलिए हम कीवर्ड थीम सेलेक्ट कर रहे हैं कि ताकि रेलिवेंट ट्रैफिक हमारे पास आए, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एड टारगेटिंग में आ रहे हैं, हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉपिक्स में हम लोग बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की सर्टेन टॉपिक्स हमारे हैं। ये भी कीवर्ड थीम की तरह ऑलमोस्ट है जो हमने ऊपर कीवर्ड टारगेटिंग की करी। अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हो तो आपको वैसे टॉपिक्स ऐड करने की नीड नहीं है, या तो आप टॉपिक ऐड करो या आप कीवर्ड टारगेटिंग कर लो। बट स्टिल अगर हम कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे एजुकेशन से रिलेटेड लेना है ना, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन ये कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, स्पेशल एजुकेशन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं यहाँ पे। तो जो मतलब जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक अपने सिलेक्ट करने हैं, आप उस टाइप के टॉपिक्स अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आ रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में कहाँ हमने अपने ऐड शो करनी है। अगर मुझे वेबसाइट्स में करने में, यहाँ पे वेबसाइट, जैसे अगर आपके पास अगर नेम पर्टिकुलर वेबसाइट्स नहीं है, आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखो, उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ये खुद आपको वेबसाइट सजेस्ट कर देगा। ये देखो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी चैनल में दिखाना है, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग लिखा है मैंने, पर्टिकुलर चैनल्स आ गए हमारे पास, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर यूट्यूब चैनल्स में ही दिखाना है तो चैनल की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आप टारगेटिंग कर सकते हो। ऐप्स में आपने दिखाना है तो ऐप से रिलेटेड आप यहाँ पे कर सकते हो टारगेटिंग अपनी। तो बिल्कुल सिंपल है, बट हाँ ये है कि जब आप डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आपको टारगेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फेसबुक में कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, मेटा के कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, तब हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, सेम उसके जैसे कि हमें यहाँ पे टारगेटिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास रेलिवेंट ट्रैफिक आएगा। अगर हम नहीं टारगेटिंग कर रहे हैं तो फिर हमारे यूआरएल से रिलेटेड, हेडलाइन वगैरह से रिलेटेड क्या करेगा, गूगल उनको फिर ऑटो डिस्प्ले करेगा मेरी ऐड को। नेक्स्ट किया हमने। अब हमें यहाँ पे देखो, मैंने आपको दो टाइप बताए थे जो एड्स के हैं, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले और अपलोड डिस्प्ले। अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले बता रही हूँ। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले में हमारा यूआरएल आ गया, मैंने example.com ऐसे एक यूआरएल ले लिया है। यहाँ पे हम अपना बिजनेस का नेम ले लेंगे, अभी के लिए सिर्फ मैं ऐसे ले रही हूँ एग्जाम्पल करके। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इमेजेस। इमेजेस पे आए हम, यहाँ पे हम इमेजेस ले सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे इमेजेस नहीं है, आप यहाँ पे जनरेट भी इमेजेस एआई के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, आप एआई के थ्रू भी इमेजेस जनरेट यहाँ पे करवा सकते हैं। मैं ये अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम से अगर आपने इमेजेस अपलोड करने तो आप अपलोड भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूँगी कि जो मेरी लाइब्रेरी में यहाँ पे इमेजेस हैं, कुछ एक इमेजेस हैं हमारे पास पड़ी हुई ऑलरेडी, मैं वही सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, लोगो में हमारे पास वैसे हमने यहाँ पे लोगो ही लेना है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। आपका जो भी वेबसाइट का लोगो होगा आप उसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे यही वेबसाइट पे यही मैं यहाँ पे
यहाँ पे मेरी कोई भी वेबसाइट है, अगर मैं उसको स्कैन करूँगी तो वहाँ पे नीचे सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने बस वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वीडियोस में हमारी वीडियोस आ जाएंगी, जैसे मैं यहाँ पे सर्च यूट्यूब में, मैं अपना ही कर देते हैं यहाँ पे मैं करती हूँ URL के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे। URL के थ्रू कर लेते हैं, यूट्यूब पे किए हम। पर हाँ, ये ट्राई करना कि आपकी जो वीडियोस है ना वो 30 सेकेंड या 30 सेकेंड से कम ही हो। ठीक है, शॉर्ट्स ले सकते हैं। और वीडियो हम वही ले पाएंगे जो हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में होगी, अपलोड नहीं कर सकते आप। हेडलाइंस आ जाएंगी यहाँ पे, 5 हेडलाइंस हम ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग हेडलाइंस आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, और आपका कैंपेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, इसका प्रीव्यू ये है, डिस्प्ले में मेरा कैंपेन ऐसे शो हो रहा है, मेल्स में इस टाइप से शो होगा, जैसे आप देखते हो कि मेल्स में स्पॉन्सर्ड करके आपके पास एड्स आती हैं, और यूट्यूब में हमारा कैंपेन इस टाइप से शो होगा, इमेजेस के साथ भी होगा और वीडियो के साथ भी हो जाएगा। प्रीव्यू दिखाती हूँ मैं आपको एड्स का। तो ये हमारी ऐड का प्रीव्यू है, ये देखो। इस टाइप से हमारी ऐड शो होंगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है डिस्प्ले कैंपेन भी क्रिएट करना। और ये था हमारा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले। अगर यहाँ से अगर आपको अपलोड डिस्प्ले क्रिएट करना है, अपलोड डिस्प्ले पे आ जाओ आप, मैं इसको लीव कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपका फाइनल URL और यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इमेजेस के साइजेस। जो अपलोड डिस्प्ले है ना, उनके इमेजेस के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये देखो, ये साइजेस है, फॉर्मेट है GIF, JPG, PNG। ठीक है, ये फाइल टाइप है, फॉर्मेट आ गया ये। साथ में ये उस हमारे साइजेस है, ये सारे साइजेस है अपलोड डिस्प्ले के। और जो हमारा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है उसका है 1200 बाई 628 पिक्सल में। मिनिमम साइज होगा 600 बाई 314 और स्क्वायर में आएगा 1200 बाई 1200, और मिनिमम साइज होगा 300 बाई 300 पिक्सल्स। ये दोनों जो लिंक है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और साथ के साथ ये वाला लिंक भी दे दूंगी। तो ये हमारा है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन के टू टाइप्स आते हैं, अपलोड डिस्प्ले, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले। डिस्प्ले कैंपेन जो है वो हमारा किन किन प्लेटफॉर्म में शो होता है, जीमेल पे होता है शो, यूट्यूब पे शो होता है, और एक मैंने आपको बताया कि हमारा कैंपेन किस में शो होगा, वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे। जीमेल पे, यूट्यूब पे, और थर्ड आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि किस में शो होगा।